हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मेरे नए यूट्यूब हनी वाजपेयी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको कुछ सर्दियों के टिप्स बताएंगे। जो इस वीडियो को आप पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और दूसरी चीज़ ये कि खास तौर से आप लोग भी जानते होंगे कि आप लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहा नहीं मानते हैं, सर्द में बाहर निकल आते हैं, चले जाते हैं, या आप लोग भी उनको लेके जाते हैं। तो उन लोगों के लिए छोटा सा एक टिप्स है। तो आप लोग के घर में लड्डू तो बनते ही बनते हैं, खास तौर से लड्डू कौन सा, जो गुड़। तो गुड़ तो बाजार से आप लोगों के यहाँ आते ही होंगे, सबके घर में ठंडियों में गुड़ होगा, ऐसा तो है नहीं किसी के घर में गुड़ नहीं होगा। तो गुड़ लाइए और गुड़ ला के उसको फोड़िए। फोड़ने के बाद उसमें डालिए अजवाइन और मेवा लेके आइए। मेवा में आप काजू बादाम और जो मेवा बच्चे खाते हैं वो मेवा लाइए। उसको अगर बच्चे मान लीजिए खड़ा मेवा नहीं खा पाते हैं तो आप उसको मिक्सी में पीसिए मेवे को, और मेवा पीस के आप लड्डू में मिला के और घी डालिए खूब, और घी डाल के उस लड्डू को बना के बांधिए। और बच्चों को खास तौर से रोज़ सुबह और शाम को एक लड्डू और 1 गिलास दूध हल्दी डाल के पिलाइए अपने बच्चों को। सर्दी बचाएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है, इसको आप लोग भी पी सकते हैं। आप लोग 2 लड्डू खाइए और 1 गिलास दूध हल्दी डाल के पीजिए। ये आप लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए 2 लड्डू 1 गिलास दूध हल्दी डाल के, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 लड्डू 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डाल के। ये हो गया छोटे और बच्चों की, बड़े बच्चों की। और बेचारे जो बूढ़े घर में हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत ठंड उनको भी लग रही है, और ख़ास तौर से आपको मैं एक और छोटा टिप्स और बता रही हूँ। च्यवनप्राश आता है, बच्चों का भी आता है, बूढ़ों का भी आता है। जिनके शुगर है वो शुगर फ्री भी आता है। च्यवनप्राश को लीजिए रोज़ सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश बच्चों को भी लीजिए, आप भी खाइए और बूढ़े लोगों को भी खिलाइए, और 1 गिलास दूध पिलाइए। गर्म करता है ये और सर्दी से बचाएगा। दूसरी चीज़, सर्दी में अगर आप लोग क्या करते हैं, ब्लोवर चला लेते हैं। ये खास तौर से ब्लोवर चला के घर में सोना ये गलत है। जब तक जगिए तब तक चलाइए, और जब सो जाइए तो आप लोग ब्लोवर बंद करके सोइए, नहीं तो ये सफोकेशन हो सकता है, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी गर्म चीज़ें जैसे आपका ब्लोवर हो गया या हीटर हो गया, सोते समय ये सब चीज़ें आप लोग बंद करके ही सोइएगा। ये मेरे बताया। और तीसरी बात ये कि लोगों के यहाँ गीज़र लगा है, खास तौर से सबके यहाँ गीज़र लगा है। लोग क्या करते हैं, गीज़र का स्विच ऑन किया और बाथरूम में घुसे और स्विच ऑन है, उधर नहा रहे हैं। ये काम आप लोग कतई मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत क्या, करंट से किसी की भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम गीज़र ऑन करिए। तो पहले तो गीज़र जब आपका 75% जो होता है वो हो जाए, उसके बाद आप जब बंद कर दीजिए, उसके बाद आप बाथरूम में जाके नहाइए। गीज़र ऑन करके कभी मत नहाइएगा। अगर आप नहाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और खास तौर पर कभी कभी क्या होता है, करंट आता है पता चलता नहीं है, और इसी तरह किसी की दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो आप लोग ये सोचते हैं कि अरे उसको ठंडी लग गई इस वजह से हो गया, लेकिन आप लोग आज तक कभी ये सोचे कि नहाते समय आदमी क्यों दिक्कत आ जाती, क्यों नहीं रह पाता, क्या हो जाता, उसको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती, सिर्फ करंट आता है। तो इस चीज़ से आप लोग बचिए। तो दोस्तों, आप लोग ठंड में सर्दियों वाले कपड़े ज़रूर पहनिए। बिना सर्द के कपड़े पहने बाहर मत जाइए। रात में खास तौर से बाइक से अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो तो जाइए, नहीं ना जाइए। ठंडी में आप लोग बचिए, जितना बचेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा दोस्तों। तो मैं आज आपसे यही सब चीज़ें बात करने के लिए मैं बैठी, तो मैंने सोचा कि लाओ अपने यूट्यूब फैमिली से कुछ बात करते हैं। तो बात यही करनी थी गाइस। तो आप लोग अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, और ख़ास तौर से आप लोगों से यही निवेदन है कि जो आपके घर के बाहर बेजुबान जानवर हैं, जैसे आपकी गाय, डॉग, कुत्ते, और आपके ये छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे जो पिल्ले, इन सब को आप लोग कुछ ना कुछ तो आप लोग वैसे भी घर से बाहर फेंक ही देते हैं। तो एक काम करिए, उन पिल्लों को कुछ ना कुछ दे दिया करिए। वो पिल्ले बेचारे खाएंगे, वो भी बेचारे भूखे इधर उधर नाच रहे, घूम रहे, बेचारों को कुछ तो देंगे आप खाने के लिए, उनको दीजिए। बेचारे ठंड के मारे जो गांव में गाय हैं और शहर में गाय जो लोग पाल रखे हैं घर में, उनको कपड़े पहनाइए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे घर के बगल में ही हैं,
वो अपने डॉगी को कपड़ा पहनाया ही नहीं उन्होंने, और कपड़ा पता नहीं क्या करेंगे वो, भगवान जाने। वो कपड़ा उसका ला के उसको पहनाते नहीं है। तो आप लोग खास तौर से जानवरों को कपड़े वपड़े पहना के रखिए, उनको भी बचत करिए। आप ही लोग बचा पाएंगे उनको तो बचेंगे, नहीं तो वो कोई अपने आप तो बच नहीं पाएंगे। जैसा आप रखोगे वैसे ही वो भी रहेंगे, तो उसको कोई मतलब नहीं, बेचारे रात भर चिल्लाएंगे और श्रापते हैं ये। तो दूसरी चीज़, आप लोगों को अगर जानवर पाल रखे हैं तो उनकी केयर भी करिए और उनकी सेवा भी करिए खास तौर से। तो गाइस, मैंने एक अपने यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाली थी, गोल्डी मेरे घर में है। तो एक लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी गोल्डी, आप जो गोल्डी इसमें रख रखी हैं तो आपकी गोल्डी को श्रापेगी, आपको उसमें एक्वेरियम में रखना चाहिए। तो गाइस, हम आपको ये बता दें कि जो मेरे घर में जो गोल्डी है उसके लिए मैं एक्वेरियम लाई थी, तो उसके नीचे जो हम लोग सजाने वाले जो स्टोन पत्थर आते हैं वो सब मैंने रखा था। उसने खेल खेल के सारे फोड़ दिया, एक्वेरियम गया मेरा फूट। तो इस वजह से मैं पहले भगोने में रखी थी, क्योंकि मेरे यहाँ तरफ जार मिल नहीं रहा था। मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला मुझे एक्वेरियम वाला। फिर मैंने सोचा कि ये वाला जो जार है तो मैंने इसमें रखा। और दूसरी चीज़, मैं जितनी केयर अपनी गोल्डी की करती हूँ ना, उतनी केयर आप लोग जिसने भी मुझे कमेंट किया है वो नहीं करता होगा इतनी। अपने को पहले देखे फिर हमारे लोगों को बोले। तो मैं आपको यही कहने वाली हूँ, जिसने मुझे कमेंट किया मैं उसको खुले आम बोल रही हूँ कि पहले खुद के अंदर देखो झांक के तुम कैसे हो, फिर दूसरे को बोलना कि वो शराबती की नहीं। मेरी गोल्डी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आपके घर में कोई नहीं होगा। कहाँ मानती है, खाना खाती टाइम पे। हम लोग जितनी केयर उसकी करते उतनी केयर आप ना करते होंगे। रोज़ आप पानी बदलते हो अपनी, अगर आप एक्वेरियम रखे होंगे तो आप अपनी मछलियों को कितना केयर करते होंगे ये आप खुद जानते होंगे। इसलिए मेरी गोल्डी को आज के बाद से ये मत कहिएगा। जिसने भी कमेंट किया है वो समझ रहा होगा, जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसने कमेंट किया है वो खुद समझ रहा होगा। तो गाइस, तो आज मैं और बाकी मेरे जो यूट्यूब फैमिली जो है उन सबको मैं थैंक यू बोलने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। तो इसलिए मैं उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। आप ही लोगों की हेल्प से ही मैं आगे आज बढ़ी हूँ। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसी तरह की नई नई टिप्स आपको दिखाती रहूँगी। तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय।